हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मेरे फ्रेंड्स आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ, जहां पर हम पेपर 2 की क्लास करने वाले हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी लोग उम्मीद है कि बढ़िया होंगे, अपने सिलेबस अपनी पढ़ाई में भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आज की ये क्लास में एजुकेशन पेपर 1 में कह सकते हैं कि आपकी क्लास का लगभग एंड का 2-3 टॉपिक बचा हुआ है जो मैं करवा रही हूँ। बाकी के सब कुछ मैंने आपको करवा दिए हैं, सब कुछ प्लेलिस्ट में ऐड किया गया है। आपकी प्लेलिस्ट जो है वो 2023 नाम के बैच से बनी हुई है, ताकि आप उसमें अपनी क्लासेस को 1 बाय 1 करके देख सकें, समझ सकें। कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा। उम्मीद है कि नहीं होगी, होती है तो हम सोल्यूशन आपको देने की पूरी कोशिश अपनी तरफ से ज़रूर करेंगे। आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण का एक टॉपिक आपके शिक्षण अधिगम में दिया गया है, उसके बारे में हमें समझना है कि ये क्या है, क्या चीज़ें नहीं आती हैं इनमें, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या आएगा, कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जुड़े हैं मेरे साथ। मैं हूँ शानी, सभी का स्वागत है शानी क्लासेस में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, पहली बार यहाँ पर आए दोस्तों में शेयर करिए। सर एक बात ध्यान रखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ है तो वो आपको ध्यान रखना है, वो है टेलीग्राम को ज्वाइन करना। टेलीग्राम पे अगर आप कनेक्टेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छे से आपको हर चीज़ समझ में आएगी। क्योंकि हमारी जो क्लासेस लाइव लिंक हो रही है 12 बजे मैथ की हम लोग डेली कर रहे हैं, उसमें भी काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, संस्कृत भी कवर कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट कवर करते हुए चल रहे हैं। तो अगर आप टेलीग्राम से कनेक्टेड हैं तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी तरफ से इतना मान के चलिएगा कि हर सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा और हर चीज़ें आपको ज़रूर बताई जाएंगी कि दिक्कतें आपको कम हों और आप अच्छे से समझ सकें और सीख पाएँ। ठीक है, आइए देखते हैं ये टॉपिक क्या है। तो टॉपिक का पूरा नाम है सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। हमें इस टॉपिक में बहुत सारे सूक्ष्म शिक्षणों के बारे में पढ़ना है और हमें आधारभूत कौशलों के बारे में भी पढ़ना है, ताकि दिक्कतें कम हों और हम समझते हुए चीज़ों को कर पाएँ। तो यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण किसे कहते हैं, इससे आप क्या समझते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी जो आपको लिखना होगा। समझ में आ रही है बातें? क्लियर है? आइए देखते हैं यहाँ पर आप मीनिंग के तौर पर क्या लिखेंगे। सूक्ष्म शिक्षण के अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की एक प्रक्रिया है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है सूक्ष्म शिक्षण क्या है, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ बताइए, अभिप्राय दीजिए, प्रकट करिए। ये सारी चीज़ें आपसे छोटी छोटी ज़रूर पूछी जाती हैं, तो ये आपको समझ के चलनी होंगी और आनी चाहिए। तो सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की एक प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो शिक्षण की संस्थितियों को सरल बनाती है, जो शिक्षण की पढ़ाई की चीज़ें जो भी हैं उनको वो इजी करती है और एक समय में एक शिक्षण कौशल का प्रशिक्षण प्रदान कर शिक्षक के शिक्षण में वांछित सुधार लाया जाता है। मतलब ये जो सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ है, मतलब जो चीज़ें लॉन्ग टर्म में चल रही थी, कोई एक साइकिल है वो 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में पूरी हो रही है, वही साइकिल अगर 5 मिनट, 10-15 मिनट में पूरी हो रही है, तो ये चीज़ें क्या हुई, सूक्ष्म हुई, छोटी हुई। समझ में आ रही है बात? ताकि इस तरीके से आप क्या करें कि बड़ी क्लास को छोटे रूप में पढ़ा पाएँ, छोटे रूप में सिखा पाएँ, दिखा पाएँ। तो ये जो शिक्षण है ना, ये शिक्षक को ट्रेंड किया जा रहा है। सोच रहे हैं आप, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको समझनी है। टीचर को ट्रेंड किया जाए, देखो शिक्षक प्रशिक्षण लिखा हुआ है, टीचर को ट्रेंड करने का ये कार्यक्रम है या प्रोग्राम है जहाँ पर टीचर्स को ट्रेंड किया जा रहा है। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षक व्यवहार में सुधार लाना। मेन उद्देश्य ही इनका यही है, जो टीचर के अंदर जो चेंजेस नहीं हैं उन चीज़ों में चेंजेस ले आना, उनके बिहेवियर में चेंज करना और कुछ नया अपडेशन करना, ताकि बच्चे को कुछ सिखा पाएँ, बता पाएँ, समझा पाएँ, ताकि चीज़ें काफ़ी अच्छी हों और उन्हें चीज़ें आसानी से समझ में आएँ। क्लियर है? तो अगर मुझे उम्मीद है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या है, तो वो चीज़ आप बताइएगा, पूरी लिखिएगा डिटेल में, तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप आसानी से कर पाएंगे। मीनिंग 100% आएगी। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे ज़रूर डिस्कस किया है, क्योंकि आता है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनकी छोटी छोटी कुछ परिभाषाओं की, कि सूक्ष्म शिक्षण की कोई परिभाषा बताइए, सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं, अभिप्राय दीजिए। कोई चीज़ें ऐसी छोटी छोटी पूछे, क्योंकि आपको कोई भी हेडिंग है तो उसका अर्थ और उसकी परिभाषा ज़रूर आनी चाहिए। अर्थ और परिभाषा आपसे ज़रूर पूछी जाएगी। तो यहाँ पर प्रोफेसर हैं, एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है एलन। इन्होंने दिया है, इन्होंने बोला
सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय तथा शिक्षण की जटिलता को कम करने वाले संक्षिप्तीकरण कक्षा शिक्षण की तकनीकी है। इन्होंने बोला जो चीज़ें सिंपल हैं, जो सूक्ष्म शिक्षण को हम यूज़ कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, जो क्लास का एक आकार है, जो रूम है, मतलब ये दीवारें नहीं, मतलब उसमें जो लोग बैठ रहे हैं, जितने लोग बैठ रहे हैं, और जो पाठ्य पुस्तक या कोई भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं, बच्चों के नंबर बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, टाइम को देखा जा रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको छोटा करना, उनको कम करना, उनको कम समय में करना, ये सारी चीज़ों को तकनीकी के हिसाब से कम करना, ये सारी चीज़ें सूक्ष्म शिक्षण में आती है। सूक्ष्म शिक्षण का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो टीचर्स को ट्रेन करने का ये कार्यक्रम चलाया गया है, तहाँ पर टीचर बड़े होते हैं और टीचर्स को हम लोग छोटे बच्चों की तरह इतना एक एक चीज़ नहीं एक्सप्लेन करते हैं, बड़ी तरीके से हर चीज़ बता के उनको एक्सप्लेन कर देते हैं, तो वो चीज़ें आपको समझ में बढ़िया से हो जाती हैं। ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। इसीलिए टीचर्स को ट्रेन करने के लिए कम समय में भी अगर हम उचित बात को समझा देते हैं तो वो चीज़ें उनको समझ में काफ़ी बेहतर आ जाती हैं। उसके बाद वी.एम. शोर के मत के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कम समय, कम छात्रों और कम क्रियाओं वाली तकनीक है। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जो कम समय में कम बच्चे रहते हैं, कम लोग रहते हैं, वहाँ पर एक्टिविटीज़ करके या किसी टेक्निक को फॉलो करके ये सारी चीज़ें सिखा दी जाती हैं। तो दोनों मैंने परिभाषाएं को भी छोटी छोटी और अच्छी अच्छी आपको दी है। अब इसमें से आपको क्या उचित लेना है, क्या समझना है, वो आप लेके ज्वाइन करके मतलब देख सकते हैं। तो ये दो मैंने आपको बता दी। इवन आपको कोई और भी याद है ना तो आप वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपके नंबर कोई कटने जी नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकताएं क्या होती हैं, इनकी नीड क्या है। लिखने को आता है सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता क्या है, बताइए। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण के नियंत्रित अभ्यास की प्रणाली या एक तकनीकी एक प्रणाली है, एक टेक्निक है जिसमें शिक्षार्थी किसी विद्यालय विषय की इकाई के प्रकरण को शिक्षण कौशल का प्रयोग करके कुछ कुछ छात्रों को अल्पावधि में पढ़ाते हैं। मतलब ये एक टेक्निक है, एक विधि है, एक तरीका है जहाँ पर जो ट्रेनी होते हैं उनको ट्रेंड किया जाता है। जो ट्रेनी ऑलरेडी काफ़ी ट्रेंड होते हैं उनको अगर कम समय में भी हम बहुत थोड़ी बड़ी बातें बता देते हैं या हिंट भी दे देते हैं तो वो उनको बहुत हेल्प कर जाती है। तो हम उनको शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट गोल में बहुत सारी बातों को हिंट देते हुए आगे बढ़ते हैं और उनका भी डेवलपमेंट होता है। तो बड़े लोग जो होते हैं उनको ऐसी ही प्रकार की ट्रेनिंग्स दी जाती है, इसीलिए इसकी आवश्यकता बड़ी कक्षा में ज़्यादा उपयोगिता के साथ यूज़ होती है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी लेवल। आगे बढ़ते हैं, सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा शिक्षण की जटिलता की प्रक्रिया को क्रियाओं में विभक्त करके शिक्षण कौशल का विकास किया था। सूक्ष्म शिक्षण के थ्रू जो प्रॉब्लम पढ़ाई लिखाई के दौरान या ट्रेनिंग देने के दौरान आ रही थी उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में, छोटे छोटे कौशल्स के रूप में डिवाइड करके उसको विकसित करने का काम किया जाता है और फिर उस साइकिल को जोड़ दिया जाता है जिससे वो एक प्रभावी रूप में वह काम आपको पूर्ण रूप से परिपूर्ण दिखता है एट द एंड में। तो सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, ट्रेनिंग के पर्पज से और ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, जिसके थ्रू काम हम आसान करते और बनाते चले आते हैं। क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं, उनको कम समय में करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो हम एक अगर साइकिल और फेज़ के दौरान तोड़ तोड़ के जब सीखते हैं, सिखाते हैं तो वो काफ़ी आसान हो जाता है समझने में भी और समझाने के दोनों के पर्पज से। ठीक है, आगे बढ़िए, बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण का महत्व बताइए। सूक्ष्म शिक्षण के कोई दो महत्व लिखिए, ऐसा प्रश्न आएगा। सूक्ष्म शिक्षण के महत्व से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में बताइए। आपको 1 नंबर 2 नंबर के इसी तरीके से कई सारे प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे, तो आपको ध्यान में रखना होगा। सूक्ष्म शिक्षण के महत्व की बात करते हैं तो सूक्ष्म शिक्षण विभिन्न शिक्षण कौशल और प्रशिक्षण और अभ्यास में सुगम और संभव बनाता है। पहला पॉइंट ये है कि इसमें शिक्षक का पूर्ण ध्यान प्रयास एक समय में एक ही शिक्षण कौशल पर केंद्रित रहता है। प्रेजेंट टाइम में जो टीचर्स होते हैं उनका पूरा जो फोकस होता है, उनकी पूरी जो प्रैक्टिस होती है, उनका पूरा जो प्रयास होता है वो एक टाइम पर एक कौशल को डेवलप करने में होता है। इसलिए कहा जाता है कि एक टाइम पर आप एक स्किल्स को सीखिए, कहा जाता है कि नहीं, क्योंकि अगर आप एक चीज़ पे फोकस होकर उस चीज़ को सीखेंगे तो शायद आप जितना उस पर वक्त देंगे उतना वो चीज़ आपको भी रिप्लाई बैक मिलेगा। अगर आप एक साथ 3 4 5 काम को लगा कर रखते हैं तो आपको विकास कम देखने को मिलने वाला है। तो ये चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं जहाँ पर आप पूरा फोकस होकर एक पॉइंट पे, एक टाइम पर एक स्किल को एक्वायर करने के लिए वक्त को जाया करेंगे। पहला पॉइंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल सा भी है।
ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं क्या है यहाँ पर। दूसरा जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, आपको 2 से 3 सभी में लिखने होंगे। जितने भी महत्व, आवश्यकताएं, विशेषताएं, जो कुछ भी पूछे जाएंगे, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि उसमें 2 से 3 पॉइंट लिखिएगा, उससे ज़्यादा लिखने की आपको कोई आवश्यकता बनती ही नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि यह शिक्षण की जटिलताओं को कम कर देता है। जो शिक्षण की जटिलताएं हैं पढ़ने लिखने में या बहुत सारे काम में, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो कुछ भी हो रहा है, उसको हमेशा के लिए कम कर देता है। क्योंकि हम एक टाइम में जब एक चीज़ को फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम्स भी हमारी कम होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह प्रशिक्षणार्थी के श्रम और समय दोनों की बचत करता है। मतलब आप जितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितना उस पर वक्त दे रहे हैं, उसके हिसाब से वो आपकी बहुत हेल्प करता है, आपके टाइम की सेविंग भी करता है और आपको प्रॉपर तरीके से हर चीज़ सिखाता, बताता, समझाता भी है। तो वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान बन जाती हैं। उसके बाद है, यह व्यक्तिगत शिक्षण पर बल देता है। ये पर्टिकुलर इंडिविजुअलिटी पर बल देता है, क्योंकि जैसे सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है कि कम समय में ज़्यादा सिखाया जाता है, तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ़ ट्रेनी जो होते हैं, उनकी संख्या भी कम होती है। इसीलिए जब जो ट्रेंड करते हैं और जिनको ट्रेन किया जाता है, उन लोग के बीच में एक अच्छा आई टू आई कॉन्टैक्ट कनेक्शन बिल्ड होता है, ताकि वो उनको पर्टिकुलर वक्त दे पाए, उनको सिखा पाएँ। तो ये इनके महत्व की बातें हैं। फिर देखिए, इसके द्वारा प्रशिक्षणार्थी अपने शिक्षण में सुधार करता है। अब जैसे आप पढ़ रहे हैं, अब आप मेरे सामने अगर होते तो आप में जिस सब्जेक्ट में आप में कमी है या जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा नहीं आ रहा है, जो भी, तो मैं भी तो फोकस करके आपको खुद समझाती ना, काफ़ी ज़्यादा बार बताती, सिखाती। तो ये क्या होता कि मैं आप पे फोकस कर पाती, टाइम दे पाती और आप में उन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट कर पाती। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक वर्चुअली तरीके से पढ़ रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आकर पढ़ रहे हैं, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, सामने का फ़र्क ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। तो फटाफट क्लास को लाइक करिए ताकि हम लोग अच्छे अच्छे टॉपिक्स को कवर करें। और शिक्षण निगम के ये जो कोर्स हैं आपके, कल एक क्लास और होगी और शायद एक नहीं तो 2 ही क्लास है, एक ये एक और है, तो आपका पूरा सिलेबस शिक्षण निगम का ख़त्म है। इससे ज़्यादा शिक्षण निगम में कुछ नहीं दिया गया और आएगा भी नहीं। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अब मैं आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चंस ही करवाऊँगी और उन्हीं की आपको प्रैक्टिस करनी है, उन्हीं पे आपको अपना एफर्ट ज़्यादा लगाना है। ठीक है, बात समझ में आ रही? चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, क्योंकि लाइक करना बहुत ज़रूरी है। आपके एक लाइक से और आपके एक कमेंट से काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। आगे बढ़े, कोई दिक्कत है पूछिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करें, राम सर का लिंक दिया गया है, उनसे भी आप बहुत कुछ बता सकते हैं, आपकी हेल्प बहुत अच्छे तरीके से की जाएगी। बात कर लेते हैं शिक्षण कौशल की विशेषताएं। लिखने को आएगा शिक्षण कौशल की कोई 2 या 3 विशेषताएं लिखिए। तो पहली बात है, पहला पॉइंट है, शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण व्यवहार की एक इकाई से संबंधित है। जो शिक्षण कौशल होता है, जो टीचिंग के चीज़ों को लेकर बिहेवियर में या जो कुछ भी होता है, उनकी यूनिट से रिलेटेड होता है। वहाँ पर कौशल, शिक्षण, कौशल, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती हैं और 1 बाय 1 करके हर एक काम किया जाता है। शिक्षण कौशल के माध्यम से शिक्षक शैक्षिक विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। हम बहुत सारे शिक्षण कौशल के स्किल्स होते हैं, इनको यूज़ करके अपने उद्देश्य तक प्राप्त करने को लक्ष्य में आगे बढ़ते हैं। जानते हैं कौशल का मतलब क्या है? एक स्किल्स को डेवलप करने के लिए जो तरीके हैं या जो विधियां हैं जिनको आप सीख रहे हैं, जिनको आप इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो काम आपका आसान हो जाए, आप सीख जाएं, वो चीज़ आपके कौशल में आती है। शिक्षण कौशल छात्रों को सीखने में सहायता और सुगमता प्रदान करते हैं। जो शिक्षण कौशल होता है बच्चों के सीखने में काफ़ी ज़्यादा उनकी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं और उनको सुगमता प्रदान होते हैं। शिक्षण कौशल के द्वारा कक्षागत अंतः प्रक्रिया की परिस्थिति भी पैदा की जाती है, जहाँ पर ऐसी चीज़ें सामान्य तरीके से देखने को मिलती हैं और काम भी काफ़ी बेहतर होता है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको सिंपल बताए हैं, होपफुली आपको समझ में भी आएंगे, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। अगर होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जेन्युइनली ज़रूर मिलेगा। आगे बढ़िए, बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको आज सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बताया, इसी सूक्ष्म शिक्षण के ही चैप्टर में आपको शिक्षण कौशल के बारे में भी पढ़ना है। शिक्षण कौशल का भी टॉपिक है, लेकिन शिक्षण कौशल की जो क्लास है वो आपको दिखा देते हैं। देखिए, पाठ प्रस्तावना कौशल, उद्देश्य कथन कौशल, ज्ञानात्मक पक्ष, इनके 3 पक्ष भी हैं। प्रश्न कौशल, प्रश्न पूछना, व्याख्यान कौशल, दृष्टांत कौशल, ठीक है, छात्र सहभागिता कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्वलन कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल, पुनरावृत्ति, ये 10 हैं। टोटल 10 कौशल के प्रकार हैं जो कि मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी और लंबी क्लास होगी
जहाँ पर सारे क्वेश्चंस बताएं। इस टॉपिक पे कह सकते हैं एक क्लास होगी और आपकी 2 क्लास अभी और होंगी और पूरा आपका सेक्शन अधिगम का पूरा कवर रहेगा कोर्स जो आपके डीएलएड के लिए दिया गया है। मैंने सब कुछ करवाया, प्लेलिस्ट में सब कुछ दिया गया, आप वहाँ पर जाइए, चेकआउट करिए, वन बाय वन करके पढ़िए, रिवीजन करिए। नोट्स इनकी लेनी टेलीग्राम पर अवेलेबल है, वो ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बेस्ट से बेस्ट करना, 90% के टारगेट को बनाकर चलिए, राइटिंग पे वर्क करिए। एग्जाम जब भी होगी जल्दी अपडेट किया जाएगा, हर बात बताई सिखाई जाएगी समय के साथ। टेलीग्राम से कनेक्टेड रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, इतना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।